हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जेन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। जेन ऑस्टिन रोमांटिक एज की एक फेमस नॉवलिस्ट हैं। इनका जन्म 16 दिसंबर 1775 में स्टेवेंटन नाम की जगह पे हुआ था। उनके फादर का नाम जॉर्ज ऑस्टिन और मदर का नाम कैसेंड्रा था। ये अपने पेरेंट्स की सेवेंथ चाइल्ड थी। हमें जेन ऑस्टिन की लाइफ की इंफॉर्मेशन उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स से होती है। उन्होंने लगभग 3000 लेटर्स लिखे, लेकिन उनमें से लगभग 161 ही लेटर्स बच पाए, क्योंकि उनके बहुत से लेटर्स को उनकी बहन कैसेंड्रा ने जला दिया था। जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी भी लिखी गई थी। जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन, जो कि उनके नेफ्यू जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ली ने सन 1869 में लिखा था। इसका दूसरा एडिशन भी आया था, जो कि 1871 में आया था। 1783 में ऑस्टिन और उनकी सिस्टर को पढ़ने के लिए मिसिस एन काउले के पास ऑक्सफोर्ड भेजा गया, लेकिन वो वहाँ पे बहुत बीमार पड़ गईं और वापस आ गईं। 1785 में दोनों बहनों ने रीडिंग एबे गर्ल्स स्कूल भी अटेंड किया, लेकिन 1786 के पहले ही दोनों ने उस स्कूल को छोड़ दिया। जेन ऑस्टिन को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जो लिखा उसे जुवेनेलिया कहते हैं, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है। वॉल्यूम द फर्स्ट, वॉल्यूम द सेकेंड एंड वॉल्यूम द थर्ड। जेन ऑस्टिन पर उनके कंटेम्प्रेरी फिक्शन का थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि वो तो गॉथिक और सेंटिमेंटल वर्क को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनके नॉवेल्स जो थी, उनके नॉवेल्स की कुछ महत्वपूर्ण थीम हुआ करती थी, जैसे कि मैरिज है और सेल्फ नॉलेज है। जैसे कि हम प्राइड एंड प्रेजुडाइज में देखते हैं, एलिजाबेथ जो होती है वो डर्सी को गलत समझती है, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर हम उनके नॉवेल्स के कैरेक्टर की बात करें तो देखते हैं कि उनके नॉवेल्स का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही लिविंग होता है। जेन ऑस्टिन को ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, जिससे कि वो इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर क्रिएट करती थी। वो अपने नॉवेल्स की में जो कैरेक्टर्स होते थे उसके फॉल्स और वर्चू दोनों दिखाती थी। जेन ऑस्टिन एक मॉरलिस्ट हैं। सेंटिमेंट्स हमेशा उनके सटायर का ऑब्जेक्ट रहा है। उन्होंने आयरनी को हमेशा एक हथियार की तरह यूज़ किया है। उन्होंने आयरनी का बहुत ही ब्यूटीफुल्ली यूज़ किया है अपनी नॉवेल्स में। जेन ऑस्टिन एक इंग्लिश क्लासिक हैं और उनके वर्क ये हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इन्होंने ये 1797 में ही लिखना शुरू कर दिया था। इस नावल का पहला टाइटल था एलिनर एंड मैरियने, पर 1811 में इसको सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से पब्लिश कराया गया। इस नॉवेल्स में ऑथर का नाम नहीं लिखा गया था, क्योंकि उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था। प्राइड एंड प्रेजुडाइज 1797 में कंप्लीट हो गई थी। इसका पहले टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रियलिस्टिक नावल है। इस नावल को उनके फादर पब्लिश कराना चाहते थे अपनी लाइफ में, पर यह किसी कारणवश पब्लिश नहीं हो पाई। इसके बाद ये 1813 में पब्लिश हुई। इनकी थर्ड नावल है मैंसीफील्ड पार्क, जो कि 1814 में पब्लिश हुई थी। इसके पब्लिशर्स का नाम थॉमस इगर्टन था और इसका सेकेंड एडिशन 1816 में पब्लिश हुआ था, जो कि जॉन मुर्रे ने किया। एम्मा इनकी फोर्थ नावल है, जो कि सन 1815 में पब्लिश हुई थी। नॉर्थेंगर एब्बे सन 1818 में पब्लिश हुई। जेन ऑस्टिन को इस नावल को लिखने का इंटेंशन कुछ और ही था। ये नावल एक सेटायर है नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्रीज पे। लेडी सुज़ैन ये लेटर्स की सीरीज़ है। इनके जो कुछ वर्क हैं जो कि अनफिनिश्ड हैं, जैसे द वॉटसन 1804, सैंडिटन 1817। और दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा, नॉर्थेंगर एब्बे और परजुएशन दोनों एक साथ ही पब्लिश हुई थी, वो भी इनकी डेथ के बाद। 18 जुलाई 1817 में सिर्फ 41 साल की उम्र में जेन ऑस्टिन की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही ग्रेट नॉवलिस्ट हैं। ये इतनी ग्रेट नॉवलिस्ट हैं कि मैक्यूले ने इन्हें शेक्सपियर से भी कंपेयर किया है। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर से मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।